तो आज हम लोग जो है सेट नंबर 5 करेंगे, ठीक है? सेट नंबर अभी तक 1, 2, 3, 4 कर दिए हैं। मैंने जो है सभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन से कम 10-10 क्वेश्चन मैंने बना के भेजा है, ठीक है? एक क्वेश्चन 3-4 तो मैं लगभग बता ही दिया एक्सप्लेनेशन से। तो चलिए इसको आप नहीं देखें तो जाके 1, 2, 3, 4 आप जाके देख सकते हैं। आपका देखिएगा हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। इसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री भी दिया गया है, ठीक है? जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है? एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये सिलेबस जाके आप नहीं देखें तो एक बार देख सकते हैं। और पिछले बार का जो है प्रीवियस ईयर वो भी देख सकते हैं, तब जाके इस सेट को आप देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पिछले बार से मिलता-जुलता ये क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है, ठीक है? जिसको बंदरगाह कहते हैं, ठीक है? तो वो लोथल था, ये सभी को मालूम है। आइए इससे एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। लोथल जो है ये बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल वैसे पूछा नहीं जाता है, जान लीजिए 214 गुने 36 गुने 3.3 ये मीटर में था। मोहनजोदारो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मृतकों का टीला, ठीक है? मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी स्थल क्षेत्रफल का जनसंख्या में है, ठीक है? मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कौन है? मोहनजोदारो। रोपड़ जो है कहाँ पे है? तो पंजाब में। और किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। और इसकी खोज रोपड़ की खोज किसने की थी? तो बीबीलाल और जगदत्त शर्मा ने की थी। रोपड़ से जो है मालिक के साथ जो है कुत्ता दफनाने का प्रमाण मिला है। जितना भी बात बोले हैं वो एग्जाम में आता ही है। कुत्ता के साथ मालिक का दफनाने का तो रोपड़ से, ठीक है? रोपड़ से। रोपड़ कहाँ है? तो पंजाब में सतलज नदी के किनारे। शिवाजी ने मुगलों के साथ जो ट्रीटी के द्वारा किला को हस्तांतरित किया था, तो ये पुरंदर का किला था, ठीक है? शिवाजी ने, ठीक है, 1665, ठीक है, 1665 में पुरंदर की किला मुगल से हस्तांतरित किया था। पुरंदर की संधि द्वारा जो है शिवाजी आगरा दरबार में गए थे। और शिवाजी के पुत्र का नाम क्या है? तो संभाजी। शिवाजी का पुत्र का नाम संभाजी के साथ चालाकी से कैद करने भागने में सफल हुए थे। शिवाजी के पिता का नाम जो था शाहजी भोसले है। और माता का नाम क्या है शिवाजी का? तो जीजाबाई है, ठीक है? ये सब भी पूछा जाता है। शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे। और शिवाजी जो है 1674 में गंग भट्ट के सहयोग से के राज्य अभिषेक किया गया था। किसका? शिवाजी का। तो इतना बात आपको एक और याद रखना है। 1945 में जो है अणु बमों के गिराए, ठीक है? तबाही नागासाकी और हिरोशिमा पे हुआ था। किस देश में स्थित है? आसान से वो जापान में। आइए कब गिराया गया था वो भी देखते हैं। 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था, ठीक है? और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेकर 7 सितंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर को ध्वस्त कर दिया था, ठीक है? तभी अमेरिका क्या हुआ था? एंट्री लिया था। कि उसका जो ये भी पूछा जाता है कि अमेरिका जो है क्यों वर्ल्ड वार में एंट्री लिया? तो वही पर्ल हार्बर का को ध्वस्त कर दिया था ये जापान, तभी एंट्री। कब हुआ था अमेरिका के सामने? तो 1941 में बोलेंगे। अणु बम का जो है सफल परीक्षण जो है 17 जुलाई 1945 को जो है प्रथम बार किया जाता है। किसके द्वारा? तो अमेरिका द्वारा। अणु बम मतलब एटॉमिक बम जो था। और द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुआ था, कब हुआ था? 3 सितंबर 1939 को हुआ था। और इसका तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण, ठीक है? यहाँ पर कभी-कभी क्या होता है 2 सितंबर भी देता है, तो वो भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है? तो 6 युद्ध हुए थे और यह जो है 1945 तक चला था। और कितने देश शामिल हुए थे? 61 देश क्या हुए थे? शामिल हुए थे। अब देखिए बम का नाम जो है याद रखना है, ठीक है? हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, ठीक है? हिरोशिमा पहले छोटका तब मोटका तब, ठीक है? पहले हिरोशिमा पर जो है लिटिल बॉय जो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। उसके बाद 9 अगस्त को जो है नागासाकी पर फैटमैन गिराया गया था। अब आते हैं 74। किस पर अकबर के विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ? तो गुजरात विजय के बाद जो है ये बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे कराया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था, ठीक है? इतना बात आपको याद रखना है। अकबर ने टोडरमल को जो है वजीर और वित्त मंत्री बनाया था। टोडरमल ने 10 साला बंदोबस्त 1580 में लागू किया था, ठीक है? 10 साला बंदोबस्त पूछता है तो कौन किया था? तो टोडरमल 1580 में किया था। 75 देखिए असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया था? तो ये पता है, ये बीपीएससी जो में क्वेश्चन पूछा हुआ गया। चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था, ठीक है? तो ये डेट एकदम पूछता है, ठीक है? 5 फरवरी 1922 याद रखना। 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा में हिंसक घटना हुआ के कारण निलंबित कर दिया था। 12 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन क्या किया गया था? वापस लेने की घोषणा किया गया था। असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था? तो 1 अगस्त 1920, ठीक है? 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। देख रहे हैं एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम क्या करवा रहे हैं, ये सब पूछा ही जाता है। डेट तो एकदम याद रखिए। असहयोग आंदोलन वापस लेने में भारी विरोध किया गया था, ठीक है? नेताजी इसे दुर्घटना की संज्ञा दी थी, ठीक है?
और क्या है, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक चलाया गया था। और आंदोलन का निम्न कारण माने तो असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था, तो पहला कारण था 1919 में जो रॉयल एक्ट हुआ था उसके कारण, दूसरा हुआ था कि जलियांवाला जो हत्याकांड हो गया था उसके कारण, तीसरा जो हंटर कमेटी का रिपोर्ट, और चौथा जो था भारतीय स्वराज की मांग। इनाम भूमि, ठीक है, इनाम भूमि किसे दिया जाता है, इनाम भूमि जो दिया जाता है जो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता है, इनाम भूमि किसे, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। खालसा भूमि वो किसको दिया जाए, जो शाही भूमि थी, जिसे भूमि का सारा राज्य जो शाही खानदानों में जमा होता था, इतना बात आपको याद रखना है। और अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जो भू मापन कराया था, ठीक है, भू मापन कराया था मतलब भूमि को नापने का। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है कब दिया था, 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मुंबई के ग्वालियर टैंक में भाषण देते हुए जो है, ये पिछले सेट में भी करवाए थे हम, भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। कहाँ पर, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक में, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो, तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है ऑपरेशन जीरो किससे संबंधित है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट से, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन से। तो 9 अगस्त 1942 को है ऑपरेशन जीरो का दिन। ये इसके बाद जो है ऑपरेशन जीरो चला के सबको ना कैद कर दिया गया था, ठीक है। तो गांधी जी को जो है आगा खान में ठीक है, वहाँ यहाँ पर तो नहीं दिया गया है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन में पिछला जो है उसमें आप देख सकते हैं, अब देखिए 78 देखेंगे, ठीक है, 78। नील के खेती करने वाले विरुद्ध कौन थे, तो नील दर्पण में के लेकर दीनबंधु है, ठीक है। नील दर्पण कौन लिखा है, तो दीनबंधु मित्र का है, ठीक है। नील दर्पण का जो पुस्तक है 1859, ठीक है, 1859 में लिखा गया है, किसानों की दुर्दशा के बारे में इसमें लिखा गया है। 1859 से 60 के दशक में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने नील आंदोलन को शुरू किया था। गांधी जी के प्रयास से जो है तिनकटिया पद्धति समाप्त हुई थी, ठीक है। और लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो है, बहुत बारी क्वेश्चन आया है, ने नील किसान को दुर्दशा को परिचित कराया था। नील दर्पण दर्पण का जो अंग्रेजी में अनुवाद जो है माइकल मधुसूदन ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा अच्छा है। अंग्रेजी में अनुवाद जो है नील दर्पण का माइकल मधुसूदन ने किया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम राष्ट्रगीत और टैगोर ने जनगण की रचना की थी। मराठा राज का जो दूसरा, ठीक है, सेकंड फाउंडर किसे माना जाता है, तो मराठा से दूसरा फाउंडर जो है ये बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। तो आइए इसके बारे में बालाजी विश्वनाथ जो है चित्त पावन ब्राह्मण थे, ठीक है, चित्त पावन 1708 में, ठीक है, 1708 में साहू जी महाराज ने इन्हें सेनाकर्ता बनाया था, किसको, तो ये बालाजी विश्वनाथ को। पानीपत पथ का जो तीसरा युद्ध होता है कब होता है, तो 14 जनवरी, ठीक है, एकदम डेट सहित याद रखें। 14 जनवरी 1761 में हुआ था, ठीक है। पहला 1526 में हुआ था, 1526 में। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध में जो है मराठों की भारी पराजय हुई थी, इसमें मराठा सब क्या हो गया था, हार गया था। तो यही पूछ लेता है कि तीसरा कब हुआ था, 1761 में हुआ था। पूछा किसके किसके बीच हुआ था, तो मराठा और अफगान के बीच में हुआ था। और इसमें कौन हारा था, तो मराठा हार गए थे। किस युद्ध में जो भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी, तो पानीपत के प्रथम युद्ध, मुगल का जो है अब ये होता है 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। द्वितीय युद्ध जो है सेकेंड वाला कब हुआ था, सेकेंड पानीपत जो है 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो हेमचंद्र और अकबर के बीच हुआ था, ठीक है। हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, इसमें जो अकबर जीता था। और तीसरा अफगान में हुआ, अफगान और मराठा के बीच में हुआ था। अब आ जाइए पलासी वाला, ठीक है, पलासी वाला जो हुआ था कब हुआ था, तो 23 जून 1757, ठीक है। कभी बच्चे जो हैं 1764 से कंफ्यूज कर देते हैं, कुछ ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। प्लासी संतावन, ठीक है, 27 जून 1757 में हुआ था। और प्लासी जो है नादिया जिला में भागीरथी नदी तट पर अवस्थित है। ये पूछा था प्लासी किस नदी के तट पर है, तो भागीरथी। और तालीकोटा के युद्ध हुआ था, ठीक है, तालीकोटा का युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 में हुआ था। इस युद्ध में जो है विजयनगर राज्य का पतन हो गया था। और हल्दी घाटी युद्ध, ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध ये भी याद रखिएगा 1576 में हुआ था। तो ये भी पूछा किसके किसके बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के बीच हुआ था। अगर आप जानते हैं तो थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है इस समय।
अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अफीम युद्ध जो है ये ब्रिटेन और चीन के बीच में था। ये वर्ल्ड का हो जाता है। अफीम युद्ध के बीच जो है चीन की भारी पराजय हुई थी, ठीक है? चीन हार गया था। प्रथम अफीम युद्ध जो है 1839 1839-42 में नानकिंग की संधि, ठीक है? नानकिंग की संधि द्वारा समाप्त होता है, ठीक है? नानकिंग की संधि। दूसरा अफीम युद्ध जो है 1856 में होता है, ठीक है? 1856 साल के बीच में होता है। इसके तहत जो है तिन्तसिन की संधि होती है, तिन्तसिन की। नानकिन का जो है पता ना अफीम में, और दूसरा जो है तिन्तसिन की संधि हुई थी, और बीजिंग की संधि हुई थी, ठीक है? तो दोनों बात याद रखना है। पानीपत का दूसरा लड़ाई जो है किनके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में। अभी ये बताएं, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 5 नवंबर 1556 में जो है अकबर और हेमू के बीच में है दूसरा पानीपत का लड़ाई हुआ था। तीसरा वाला का हुआ था तो 1561 में हुआ था, ठीक है? तो अकबर और मराठा के बीच हुआ था, मराठा और अफगान के बीच हुआ था, सॉरी। अकबर इस युद्ध में विजय हुआ था, ठीक है? हेमू हरियाणा का रेवाड़ी का रहने वाला था। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला तथा दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक था। अब पानीपत का जो तीसरा अभी बता ही दिए। 83 देखेंगे। भारत में 7वीं शताब्दी प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नालंदा में की गई थी, ठीक है? 5वीं शताब्दी में प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना जो नालंदा में हुई थी, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कौन किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था, ठीक है? कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के पुष्पुति और पाल वंश के शासकों के द्वारा राजकीय संरक्षण दिया गया था। गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी, ये भी बात याद रखना है। अब देखेंगे यहाँ पर 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ, ठीक है? हरिजन जैसा ही है, महात्मा गांधी लगा, ठीक है? 1932 में जो है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने किए थे। हरिजन पत्रिका जो है गांधी जी द्वारा निकाली गई थी। दलितों को हरिजन, ठीक है, गांधी जी ने नाम दिया था। और हरिजन में भारत के सबसे बड़ा नेता जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है? बी आर अम्बेडकर थे। जगजीवन राम भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे, ये भी बात याद रखना है। अब देखें किसके शासनकाल के दौरान जो है भारत में 1 रुपए का सिक्का जो है मिंट किया जाता है? तो शेरशाह सूरी के समय, ठीक है? शेरशाह सूरी के समय जो 1 रुपए का सिक्का जो है टकसालित मिंट किया गया था। शेरशाह जो है ताज खां किरवानी की विधवा पत्नी लाडली बेगम से विवाह किया था। शेरशाह को लाडली बेगम ने विवाह करने के बाद जो है चुनार का किला और उसमें जमा अपार खजाना हाथ लग गया था। शेरशाह उस खजाने से सेना को संगठित कर हुमायूं को पराजित किया था, ठीक है? हुमायूं को पराजित किया था। तो इतना बात याद रखना है। शेर खान ने चौसा और बेलग्राम का युद्ध जो है हुमायूं से पराजित कर, ठीक है, हुमायूं को पराजित कर दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया था। और शेरशाह सूरी जो है चांदी का रुपया, ठीक है, चांदी का रुपया चलाया था। उसकी मुद्रा व्यवस्था जो अत्यंत विकसित थी। और शेरशाह सूरी ने जो है 23 टकसाल कार्य करते थे, 23 टकसाल चलाया था। और उस समय जो है रुपया और दाम के विनिमय दर जो था 1:64 था, ठीक है? ये पूछता है। 86 देखेंगे। गुजरात में साबरमती आश्रम की गांधी जी ने किस वर्ष स्थापना की थी? तो ये गांधी जी 1915 में जो आइए जाते हैं, 1 साल बाद जो है क्या कर देते हैं, साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में कर देते हैं, ठीक है? तो साबरमती आश्रम उसके बाद जो है दांडी यात्रा चलाते हैं 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल को जो है ये खत्म होता है दांडी मार्च। और 6 अप्रैल को कौन सा एक आंदोलन शुरू हो जाता है? हम बताते हैं सभी सब बार जब डिस्कशन करवाते हैं सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। अब भारत का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में नील किसानों के लिए किया गया था। कब किया था? 1917 में किया गया था। और 1918 में जो है अहमदाबाद ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी। उसमें प्रथम ट्रेड यूनियन माना जाता है। तो बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना 1899 में किसने किया था? तो एन.एम. लोखंडे ने की थी। जितना भी बात बोल रहे हैं थोड़ा क्वेश्चन सेट पटा हो जाता है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है? 87 देखेंगे। भेड़ भेड़ की तरह पूरी जिंदगी, ठीक है, भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, ठीक है? ये कौन कहा था? टीपू सुल्तान कहा था, ठीक है? टीपू सुल्तान जो है 1782 में, ठीक है, 1782 हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है मैसूर का शासक बना था। किसके मृत्यु के बाद? तो हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान 1782 में बना था। टीपू जो है अंग्रेज का अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। और मैसूर राज्य का स्थापना जो है 1761 में हैदर अली के द्वारा किया गया था। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के समापन पे 76 में मद्रास की संधि हुई थी, ठीक है? मद्रास की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान का एक प्रसिद्ध कथन भी है, मैं अंग्रेज के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता, ठीक है? ये भी बात याद रखें। दो कथन हो गया।
88 है, छत्रपति शिवाजी हराने के लिए औरंगजेब को किसको भेजा था? तो छत्रपति शिवाजी जो है औरंगजेब को हराने के लिए किसी को नहीं, ऊपर में जो है इसमें से नहीं हुआ, और भेजा था किसको? राजा जय सिंह को, ठीक है। राजा जय सिंह को क्या किया था? भेजा था, ठीक है। कौन भेजा? छत्रपति शिवाजी ने को हराने के लिए जो है औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा था। राजा जय सिंह जो है और दिलेर खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना का मराठा राज्य के विरुद्ध भेजी गई थी। दो तरफा आक्रमण होने के कारण शिवाजी में जो है पुरंदर की संधि करने पर मजबूर हो गए थे, ठीक है। उस समय जो है शिवाजी जो है पुरंदर की संधि करके कर लेते हैं। पुरंदर संधि के अधीन शिवाजी आगरा दरबार गए थे। आगरा दरबार में जयपुर भवन में उन्हें कैद कर लिया गया था। किसको? तो ये शिवाजी को। और जय सिंह के कथन में कथन है, जय सिंह का कथन है, मैं शिवा को बंदी बना लूंगा, ठीक है। ये पूछा जाता है किसका? राजा मान सिंह का। तो राजा मान सिंह जो थे राजा जय सिंह, ठीक है, राजा जय सिंह का ये कथन है, मैं शिवा को बंदी बना लूंगा। और राजा मान सिंह कौन थे? तो राजा मान सिंह जो अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। और राजा जसवंत सिंह जो है दारा सिकों के प्रधान सेनापति थे। तो राजा से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। गंधार मूर्ति कला सर्वोत्तम कृतियाँ के कब प्रकट हुई थी? गंधार मूर्ति कला कुषाण काल में, ठीक है। कुषाण काल में जो है गंधार कला का सर्वोत्तम मूर्ति है जो कुषाण काल में सामने आई थी। और गंधार कला की मूर्तियाँ जो मुख्यतः जो है बुद्ध से संबंधित है, ठीक है। गंधार कला की मुख्यतः किससे संबंधित? बुद्ध से संबंधित है। मौर्य कला जो है अशोक के शिलालेख और गुफा लेख में आते हैं। राम प्रसाद और फायान को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा, ठीक है, राज प्रसाद ने, यह देवदूत या राक्षस द्वारा बनाया गया होगा, ठीक है। ये भी कथन याद रखें। मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? तो मद्रास जो है सेंट जॉर्ज दुर्ग के साथ, ठीक है। सेंट जॉर्ज दुर्ग जो है मद्रास में अवस्थित है। पानीपत के तीसरा लड़ाई के मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था? तो इब्राहिम खान गर्दी था, ठीक है। पानीपत का जो तीसरा लड़ाई जो मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था? इमरान खान गर्दी। मराठा और किसके बीच में था? अफगानियों के बीच में हुआ था, ठीक है। तो पानीपत का तीसरा लड़ाई जो है एकदम डेट के साथ अब ये बताएं 14 जनवरी 1761 में अफगान और मराठों के बीच होता है। पानीपत का तीसरा लड़ाई में जो है विश्वासराव, ठीक है, पेशवा का पुत्र औपचारिक रूप से सेनापति थे। पानीपत का तीसरा वास्तविक नेतृत्व जो है पेशवा के चचेरे भाई सदाशिव राव भाव ने किया था। 92 देखें। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? तो ये स्वामी दयानंद जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। स्वामी दयानंद जी के द्वारा लिखा गया। 1875 में सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया मुंबई में, जो आर्य समाज का बाइबल माना जाता है। आर्य समाज का बाइबल किसको माना जाता है? तो सत्यार्थ प्रकाश को माना जाता है। कौन लिखा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की लौटा का नारा दिया था। आर्य समाज हिंदी भाषा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। यह प्रेरणा केशव चंद्र सेन की सलाह पर हुआ था, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। कुतुबनुमा कंपास का व्यवहार जो है रूपलाल ने किससे सीखा था? तो अरबों से सीखा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपास का जो व्यवहार जो है यूरोप वाले जो है किससे सीखे थे? तो ये अरबों से सीखे थे, ठीक है। ये अरबों से क्या कहते हैं? सीखे थे। कंपास की खोज से समुद्री खोज को बल मिला था। और प्रतियोगिता परीक्षा पूछता है किसने प्रारंभ किया था? ये चीन ने प्रारंभ किया था, ठीक है। 94 देंगे। अमेरिका उपनिवेश के सेनापति कौन था? तो ये था जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। आइए से क्वेश्चन देखते हैं। तो अमेरिका जो है 13 उपनिवेश पर ब्रिटेन का अधिकार था, ठीक है। ब्रिटेन जो है 13 को उपनिवेश बना के रखा था। कहाँ पे? अमेरिका में। 1750 1783 तक जो अमेरिका और ब्रिटेन के बीच युद्ध हुआ, ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका का नेतृत्व किया था। ब्रिटेन को 1783, ठीक है, 1783 पेरिस की संधि द्वारा प्राप्त हुआ था, ठीक है, स्वतंत्रता। बास्टिल का पतन, ठीक है, बास्टिल का पतन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को हुआ। तो बास्टिल का पतन जो फ्रांस की क्रांति से प्रारंभ हुआ था, 14 जुलाई 1789 को बास्टिल का पतन हुआ था। उस समय जो फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 16वां था, ठीक है। लुई 16वां को फांसी दे दिया गया बाद में, और फ्रांस में आतंक राज प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और 1804 में जो नेपोलियन को पुनः राजतंत्र स्थापित कर लिया था। 1804 में कौन आ गया था? तो नेपोलियन आ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेपोलियन जो है 1815 में क्या होता है? हार जाता है वाटरलू के युद्ध में। 1917 में विश्व के अलग होने वाला राष्ट्र था। तो अमेरिका क्या होता है इस में अलग होता है? 1917 में अलग होने वाला राष्ट्र जो सोवियत संघ से कौन था? तो अमेरिका था। लेनिन युद्ध के अलग होने के लिए भारी मात्रा में युद्ध हर्जाना दिया था, ठीक है। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो लेनिन था, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पर जो है गलत हो रहा है,
युद्ध में अलग होने वाला कौन था? तो ये अमेरिका था, ये रूस था, ठीक है। ये इसको डर लगता है, ठीक है, जर्मनी से डर लगता है, ये होता है कि हम अलग हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। अमेरिका गलत लगे, ये क्या कर लेता है, ये बोलता है कि हम अलग होंगे। और 1917 में विश्व युद्ध अलग होने वाला राष्ट्र जो है सोवियत संघ था। उस समय रूस नहीं बोला जाता, उस समय सोवियत संघ बोला जाता। लेनिन जो युद्ध से अलग होने के लिए भारी मात्रा में युद्ध हार जाना दिया था, ठीक है। लेनिन बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो लेनिन था, ये भी आता है। राइट ऑफ मैन का लेखक कौन है? राइट्स ऑफ मैन, तो थॉमस पेन है। मदर की रचना किसने की है? तो मदर की रचना जो है मैक्सिम गोर्की की है। कभी कभी मदर की जगह माँ भी देता है हिंदी में, तो माँ की रचना किसने? मैक्सिम गोर्की ने की, ये भी ध्यान रखिए। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म जो है बी हो जाएगा इसका, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। एडोल्फ हिटलर का जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 को है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के वर्सोना में हुआ था, ठीक है। हिटलर प्रथम युद्ध में शौर्य का परिचय दिया था और आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था। 1919 में जर्मन वर्ग पार्टी का सदस्य बना था, ठीक है। जर्मन वर्ग पार्टी का सदस्य जो हिटलर का बना था, तो 1919 में बना था, और जिसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया था। जब ये पार्टी आगे चलकर नाजी पार्टी कहलाया, जिसके नेता कौन थे? नेता हिटलर का जो है फ्यूरर बन गया था, ठीक है, जिसका नेता हिटलर को फ्यूरर भी बोला जाता है, ठीक है। राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य से की गई थी, तो भविष्य में इस युद्ध को रोकने के लिए, फिर भी हो ही जाता है, ठीक है। और नहीं, ये हाँ, ठीक तो है। राष्ट्रसंघ की स्थापना भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए ही किया गया था। राष्ट्रसंघ की स्थापना जो है 1920 में किया गया था। इसका सचिवालय जो है जेनेवा में स्थित है। राष्ट्रसंघ की स्थापना जो वुडरो विल्सन, ठीक है, वुडरो विल्सन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और राष्ट्रसंघ में जो अमेरिका शामिल नहीं हुआ था। 1930 अमेरिका शामिल नहीं हुआ था राष्ट्रसंघ में, ठीक है। 1930 के दशक में जो राष्ट्रसंघ असफल होने लगी थी। कब से असफल होने? 1930 से। ये कथन पूछता है कि खूब गेहूँ उपजाओ और गेहूँ हमें जंग जिताएगा, किसने कहा था? वुडरो विल्सन ने कहा था, ठीक है। वुडरो विल्सन ने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है यूएसए के राष्ट्रपति थे, ठीक है। वुडरो विल्सन को थे प्रथम विश्व युद्ध में यूएसए के राष्ट्रपति थे, और 1917 प्रथम विश्व युद्ध में यूएसए शामिल हुआ था 1917 में, ठीक है। 11 नवंबर 1918 को जो प्रथम विश्व युद्ध का समापन माना जाता है, ठीक है, 11 नवंबर को। और वाइमर गणतंत्र सरकार जो है जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। वुडरो विल्सन जो लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। इस एक सौमा देखेंगे। यूरोप का मरीज किसको बोला जाता है? तुर्की को बोला जाता है, ठीक है। यूरोप का मरीज किसको बोला जाता है? तुर्की को बोला जाता है। पान इस्लाम का नारा जो है अब्दुल हमीद टू ने दिया था, ठीक है। पान इस्लामीज का नारा जो है अब्दुल हमीद ने दिया था। सेबरा की संधि कब होती है? तो सेबरा की संधि जो है 10 अगस्त 1920 में जो है तुर्की के साथ जो किया जाता है, जिसके द्वारा तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया गया था। 1924 में जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है तुर्की की वागडोर अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है। कौन लिया था? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 में लिया था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अतातुर्क कहा जाता है, अतुर्क कहा जाता है। 101 लाल कुर्ती, ठीक है, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो गैरीबल्डी ने, ठीक है, गैरीबल्डी ने। और यहाँ भारत में जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ठीक है। गैरीबल्डी को इटली का एकीकरण का तलवार माना जाता है। गैरीबल्डी को क्या माना है? एकीकरण का तलवार। गैरीबल्डी को लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन, ठीक है। और इटली का 3 गो एकीकरण में हाथ था, ठीक है। मेजनी था, गैरीबल्डी था और कॉन्ट काबूर था। यंग इटली मेजनी में कब किया था? तो यंग इटली बोले तो 1831, और यंग यूरोप बोले तो 1834। तो दोनों बात आपको याद रखना है। इटली का एकीकरण को अंतर्राष्ट्रीयकरण काबूल ने किया था, ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन ये पूछा जाता है, 1838 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटेन में, ठीक है। 1838 ब्रिटेन में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन मजदूरों द्वारा किया गया था, ठीक है, मजदूरों द्वारा किया गया था। और कंबोडिया फ्रांस से संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? तब कंबोडिया जो फ्रांस का संरक्षित राज्य जो है 1962 में, ठीक है। 1800 ये सॉरी गलत लगा हुआ, ठीक है, ये गलत हुआ। इतने तक आज़ादी हो गया था। कंबोडिया जो फ्रांस का संरक्षित 1863 में, ठीक है। 103 का क्या जाए? बी। 1863 जेनेवा समझौता 1954 के बाद जो है कंबोडिया को स्वतंत्रता दिया गया था। और 9 अक्टूबर 1970 को जो कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया था। कब? 1970 में। गांधी जी नमक कानून स्थिति भंग कर दिया था, तो 6 अप्रैल 1930 को। अभी इसके बारे में पूरा डिटेल बता चुके हैं। फ्लाइंग शटल का मशीन किया था? जॉन के ने किया था, ठीक है। जॉन के ने किया था, ठीक है, जॉन के। वो 1773 में। आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो है
वो देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। स्पैनिंग जेनी, ठीक है, स्पैनिंग जेनी, ठीक है, स्पैनिंग जेनी का जो जेम्स हरग्रीव्स, ठीक है, स्पैनिंग जेनी का आविष्कार कौन है? जेम्स हरग्रीव्स। स्पैनिंग जेनी और रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है। ये पानी की शक्ति से संचालित बोला जाएगा तो रिचर्ड आर्कराइट है। स्पैनिंग मूल सैमुअल क्रॉम्पटन था, ठीक, सैमुअल क्रॉम्पटन। और ये पूछा जाता है सेफ्टी लैम्प तो हम्फ्री डेवी। और भाप इंजन तो जॉन स्टेफेंसन, ठीक है। वैक्स मध्यकाल जो है इंग्लैंड में 1928 में होता है, ठीक, 1928 याद रखिएगा। वो कौन सा भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गोरी को जो है को हराया था? तो वो कौन था? तो यहाँ पर जो है वो पुरुष में से कोई नहीं, गुजरात के सोलंकी शासक मूलराज टू ने पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गोरी को हराया था, ठीक है। प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खान जो ख्वारिज़्म के राजा कुमार जलालुद्दीन के पीछा करते हुए भारत सीमा तक आया था, वो कौन था? तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, 108 का क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल नेता चंगेज खान जो है ख्वारिज़्म के राजा जलालुद्दीन भगवर्नी को पीछा करते हुए भारत की ओर सीमा में आया था। मंगोल नेता चंगेज खान जो है 1221 में भारत की सीमाओं तक आया था, ठीक है। और 109 देखेंगे, दो ही क्वेश्चन बचा है। 1565, ठीक है, 1565 में कौन प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ठीक है, तालीकोटा का था। ककौड़ी षड्यंत्र जो है किसको फांसी नहीं दी गई थी? ये जो है खुदीराम बोस को नहीं दिया, ये खुदीराम बोस तो था ही नहीं था, ठीक है। ककौड़ी षड्यंत्र खुदीराम बोस को फांसी नहीं दी गई थी। ककौड़ी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 में हुआ था। इसके तहत जो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहर, रोशन सिंह को फांसी की सजा गई थी। वही सचिन संजाल को जो है आजीवन कारावास की सजा मिला था, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। कुछ सुधार चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर बोलें। कौन सा बुक चाहते हैं वो भी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।